हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग कुमार आपका अपना द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे पल्स एनालॉग कम्युनिकेशन, जो कि आपका डिजिटल कम्युनिकेशन का ही एक छोटा सा पार्ट्स है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग बिल्कुल एक बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग जो पहुँचे हैं आप लोग कुछ ना कुछ पढ़ के आए हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो पढ़ के नहीं आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रयास करेंगे कि एक छोटा सा फाउंडेशन तैयार करते हुए हम आगे बढ़ें, और वो सारे पॉइंट्स को मैं क्लियर करना चाहूँगा किस तरह से अब मेरी स्ट्रेटजी रहने वाली है, ठीक है। वो आप लोग सिलेबस में देख लिए। अब आज के क्लास में बिल्कुल एक फाउंडेशन से, एक बेसिक से लेकर के हम लोग धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ते जाएगा और इस तरह से हम लोग स्टडी करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले सबसे पहले आपका पल्स एनालॉग कम्युनिकेशन यानी कि डिजिटल कम्युनिकेशन का जो भाग है, ठीक है। तो उसी में हम लोग सेक्शन में सबसे पहला स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे हम करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन सिस्टम। तो एक सिंपल सा फंडा है, आप लोग को ये बात समझ में आनी चाहिए। कम्युनिकेशन सिस्टम दैट मीन्स कम्युनिकेट करने की सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसके मदद से कोई भी बातचीत, कोई भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हम लोग कर पाते हैं उस सिस्टम के मदद से, और उस सिस्टम को हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। अगर सबसे पहले आप पुरानी सभ्यता में चले जाएं, आप जहां से कम्युनिकेशन का ये पैनल स्टार्ट हुआ था, ये ट्रांसमिशन का ये जरिया स्टार्ट हुआ था। क्या होता था सबसे पहले, जब पहले के समय में मैं बात कर रहा हूं, तो कोई भी इंफॉर्मेशन को पहुंचाना रहता था, ठीक है। अब सभी के सारे फैमिली में हर एक मेंबर काम नहीं करते थे। पहले 1 से 2 बंदा काम करता था, बाकी लोग घर पे रहता था और घर का देख रेख करता था और इस तरह से अपना जीवन यापन करता था। तो उस केस में जो भी इंफॉर्मेशन पूछना रहता था या बताना रहता था कि घर का स्थिति ये है, घर में इस चीज़ की ज़रूरत है, आपको आने की ज़रूरत है, उनको बुलाने की ज़रूरत थी, तो क्या करते थे कि एक पत्र, एक लेटर लिखा करते थे और लेटर एक जगह से वहाँ तक भेजा जाता था जहाँ पे वो काम करते थे। तो जाने में बहुत दिन लग जाता था, ठीक है, महीनों लग जाता था। कई बार तो ऐसा होता था कि जाने आने में 6 महीना, साल भर लग जाता था। जा रहा है, बैठते उठते जा रहा है। ऐसा नहीं होता था कि आज के समय का ये जो डेवलपमेंट इतना सारा जो देख रहे हैं, ये एकाएक नहीं हो गया। स्टार्टिंग में दिल्ली जाना रहता था तो पैदल निकलता था लोग। तो इस तरह से हुआ। फिर धीरे धीरे हमारा दौर बदला। तो दौर बदलने के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे वो क्रम बदलता गया और धीरे धीरे जो आपके पास डाक विभाग आता है वो धीरे धीरे वो आ गया। तो हम लोग को कुछ भी भेजना रहता था तो क्या करते थे, उस समय के लोग जाते थे और पोस्टमैन में पोस्ट कर देते थे और डाकिया उसको एक जगह से दूसरे जगह पर, वो डाक विभाग, वो डाक सिस्टम के द्वारा हमारा इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह पे चला जाता था। तो ये इवोल्यूशन हुआ, ये वहाँ से कुछ चेंजमेंट देखने को मिला। फिर धीरे धीरे और मॉडिफिकेशन हुआ, तो आपके पास टेलीफोनी सिस्टम आ गया। मोबाइल टेलीफोन से हम लोग बात करते थे। कहीं पे गांव में, आपके एरिया में कहीं एक जगह पे रहता था वो सिस्टम। वहाँ पे गए, वहाँ पे जाने के बाद कॉल आया तो जाकर के बताया जाता था घर में कि इनका कॉल है। अब वो जा करके वहाँ पर फिर इस तरह से बात होने लगा। तो कहने का मतलब सुविधा बदलते गया, ठीक है। तो वो भी कम्युनिकेशन सिस्टम था। लेकिन फिर धीरे धीरे आईफोन आ गया, मोबाइल आ गया, मोबाइल सिस्टम आ गया। तो फिर मोबाइल से घर घर में मोबाइल हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है। फिर इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होने लगा। अब तो भाई ऐसा हो गया कि मोबाइल खतरा सा बन गया है। नहीं, अब क्या हुआ कि कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना हो तुरंत खट से मैसेज कर दिए। किसी को कानों कान पता नहीं चलता है और मैसेज एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। नहीं,
फिर इस तरह से हुआ। तो बातचीत के बाद अब मैसेज से होना चालू हो गया। ज़्यादातर अब क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके बाद क्या करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन अब लिया जाता है ना। तो ये सब जो सुविधा बदलते गया, ये सिस्टम दर सिस्टम बदलते गया। तो ये जो सिस्टम जो अब जो चेंजमेंट हुआ, जो आया, वो सारा सिस्टम बाबू अब आ गया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में हमारे पास दो तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम बना। अगर मैं कम्युनिकेशन सिस्टम का बात करूं तो एक ऐसा सिस्टम हम कह सकते हैं, एक ऐसा सिस्टम जिसके मदद से कोई भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह पे भेजा जाता है, और उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम। मतलब कम्युनिकेट करने की सिस्टम को कम्युनिकेशन सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेट करने के सिस्टम। ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? तो कम्युनिकेट करने का एक सिस्टम है। ठीक है, जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, तो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं? जिसके मदद से इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है। तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा तो एक जगह से दूसरे जगह पर जाएगा। दैट मीन्स जहां से इंफॉर्मेशन भेजा जाएगा, जहां से इंफॉर्मेशन भेजा जाएगा उसको हम लोग कहेंगे सोर्स, और जहां भेजा जाएगा, जहां को भेजा जाएगा उसको हम लोग कहेंगे डेस्टिनेशन। ठीक है। मतलब कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें इंफॉर्मेशन को क्या किया जाएगा, तो इंफॉर्मेशन को सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजा जाएगा। यानी कि सोर्स को हम लोग कह सकते हैं सेंडर, सेंडर, और डेस्टिनेशन को हम लोग कह सकते हैं रिसीवर। ठीक है। तो यहां सेंडर से रिसीवर तक कोई भी इंफॉर्मेशन को हम लोग भेजते हैं, और जिस प्रोसेस के थ्रू हम भेजते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या कहते हैं बाबू? कम्युनिकेशन सिस्टम। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम का ये डेवलपमेंट होता चला गया। फिर धीरे धीरे जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आते हैं तो दो तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम बनता है, जैसा कि डेवलपमेंट हुआ। पहला बनता है एनालॉग, क्या? एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम, और दूसरा बनता है पल्स कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या बनता है? एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम और पल्स कम्युनिकेशन सिस्टम। तो हम इस सेक्शन को इरेज करते हैं और इसके हम तह तक अब जा रहे हैं, टाइप्स में हम लोग इंटर कर रहे हैं बाबू। ठीक है। ये सब बेसिक्स का कम से कम आप लोग लिखते चलिएगा, वैसे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। देखो बाबू, तो कम्युनिकेशन सिस्टम कितना तरह का हो गया? दो तरह का। कम्युनिकेशन सिस्टम कितना तरह का हो गया? दो तरह का। पहला हो गया एनालॉग, एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम। एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम। और दूसरा क्या हो गया? दूसरा जो हो गया इसको बोलेंगे पल्स कम्युनिकेशन सिस्टम, ज्यादा सही होगा। पल्स कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है। तो पल्स कम्युनिकेशन सिस्टम और एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है? जैसे कि आप ले लें कि मैं बात कर रहा हूं यहां से, सपोज तो बात कर रहे हैं
तो बात जब आप करते हैं तो फोन्स में बोलते हैं हेलो, तो हेलो जो हम बोल रहे हैं वो हेलो कैसे जा रहा है, हमारा तो साउंड है ना, तो साउंड से उसको कन्वर्जन किया जाता है इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर चैनल से पास होकर के, ठीक है, वो पहुंचता है आपके पास, है ना। तो यहां पे जो ये जो कन्वर्जन हुआ डायरेक्टली, ये जो कन्वर्जन हुआ डायरेक्टली किसमें, तो सबसे पहला साउंड, ये मैं बोल रहा हूं इसके लिए साउंड में बोला हूं। कोई आपके पास अगर मैसेज टाइप करना हो तो आपके माइंड में स्टोर होगा क्या भेजना है, क्या आपने खाना खाया, मैसेज कर दिया, खट से चला गया, ठीक है, क्या आपने आज पढ़ाई किया, खट से चला गया। तो ये इंफॉर्मेशन जो मेरे पास जनरेट हो रहा है दैट्स कॉल्ड इंफॉर्मेशन सोर्स। तो ये मैं वॉइस का मैं बात कर रहा हूं, आवाज का मैं बात कर रहा हूं, तो साउंड हमारे पास निकला, कुछ हम बोले साउंड निकल रहा है, तो साउंड से ये बदल गया किसमें बाबू, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल गया, ठीक है। और यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल पूरे सिस्टम से होकर के पास होगा और आपके पास पहुंचती है, ठीक है। तो ये जो हुआ, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो बदला, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाबू इस फॉर्मेट में होता है, ये फॉर्मेट में होगा, या फिर कोई सिग्नल आप इस टर्म में ले सकते हो, या फिर कोई सिग्नल आप इस टर्म में ले सकते हो, सब का सब कंटिन्यूअस होना चाहिए। यही होता है बाबू क्या, तो एनालॉग सिग्नल। क्या होता है, एनालॉग सिग्नल। क्या होता है, एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल। इसी को बोला जाता है कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, ठीक है। तो ये हमारे पास सिग्नल मिला, तो इसके मदद से हम लोग भेजना स्टार्ट कर दिए, है ना। इसके मदद से हम लोग इस सिस्टम के मदद से हम लोग ये सारे सिग्नल्स को भेजना हम लोग स्टार्ट कर दिए। तो इस कम्युनिकेशन सिस्टम को हम लोग बोलेंगे एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम। लेकिन दूसरा हमारे पास आता है पल्स कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या आता है, पल्स कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या आता है बाबू, बोलना जरा, पल्स कम्युनिकेशन सिस्टम। हमारे एक एक बच्चों पर नजर है, ठीक है, इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि हम आपको नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। कहिएगा कैसे सर, तो बाबू लाइव क्लास जब चलेगा ना, डॉट क्लास, तो हम फिर यही सब टॉपिक पूछेंगे, और नहीं जवाब दीजिएगा तो हम समझ लेंगे कि जिस समय बोलने के लिए बोलते थे उस समय नहीं बोलते थे आप लोग, है ना। तो इसलिए सीखना है, अच्छे ढंग से सीखना है। फिर मैं आज के क्लास में मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट क्लास में ही मैं बोल रहा हूँ ये बात कि मेजरमेंट में जैसा ये हुलिया लास्ट में बना था बाबू वैसा नहीं बने, इसलिए आप लोग को स्टार्टिंग से ही जो पढ़ाया जाता है उसको बार बार पढ़िए, उसको याद करने के बाद उसको कॉपी में लिखिए, ये जरूरी है। अगर ऐसा करते हो ना तो एक एक टॉपिक में बिल्कुल आपका पकड़ बन जाएगा, आपका एक परफेक्शन होगा, ठीक है। और ऐसा अगर नहीं करते हैं तो फिर लास्ट में वही स्थिति बनेगा जो कि आपके थर्ड सेमेस्टर में बना था। तो ऐसा गलती मत दोहराइएगा, क्योंकि गलती होता है बाबू, अगर उस गलती को हम रिपीट ना करें तो हम सही मायने में समझदार हैं। अगर रिपीट को हम कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, तो बाबू फिर उस गलती करते रहो, उससे क्या फायदा है, कभी इंप्रूवमेंट आपका होगा ही नहीं, है ना। तो ये सब का ध्यान रखना, अभी से ही स्टार्टिंग कर देना है, पढ़ाई को एकदम नहीं ड्रॉप करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास समझ में आया कि एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है और पल्स कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है। इसमें जो होगा बाबू, इसमें प्रोसेस यही होगा, सेम प्रोसेस होगा। क्या होगा, तो कुछ भी हम बोलेंगे दैट मीन्स हम साउंड को ही लेते हैं, इसके मदद से हम लोग बदलेंगे इसको इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फर्दर बाबू हम लोग बदल देंगे किसमें, तो पल्स में, ठीक है। पल्स सिग्नल किसमें बदल दिए, तो पल्स सिग्नल में। तो यानी कि एक यहां पे एक प्रोसेस और बढ़ गया, क्या, तो साउंड से इलेक्ट्रिकल में था, इलेक्ट्रिकल से किस में कर दिए, पल्स में। तो ये कन्वर्जन होगा कैसे, तो ये कन्वर्जन जैसे मैं साउंड को, मैं एनालॉग सिग्नल को ले रहा हूं एज ए साउंड, देखो, और यही होता भी है स्पीच सिग्नल का,
ठीक है। अब इसको बाबू बदल दिए हम किस में, ये साउंड था, इसको बदल दिए इलेक्ट्रिकल में, तो ऐसा ही ये स्ट्रक्चर लेगा। और इसको बाबू हम लोग बदल रहे हैं किस में, तो पल्स सिग्नल में। जब पल्स सिग्नल में बदलेंगे तो ये सेम स्ट्रक्चर रहेगा, देखना ध्यान से, ये सेम स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन फर्क क्या होगा बाबू, तो पल्स के फॉर्मेट में ये आ जाएगा कुछ इस तरह का, देखो, ठीक है। ये कहिएगा पल्स तो दिख नहीं रहा है सर, बिल्कुल पल्स आपको दिखेगा, देखना जरा, रुक जाओ जरा, होल्ड करो, मैं बना रहा हूं पल्स सिग्नल में। देखो अब पल्स दिखाई दे रहा है, ब्लैक वाला जो दिखाई दे रहा है, अगर ब्लू वाला को हम इरेज कर दें तो देखो ये पल्स ही दिखेगा आपको, ठीक है। देखो ये पल्स है, तो इस फॉर्मेट में हमने बदल दिया, तो ये जो सिग्नल जो बना, ये पल्स फॉर्मेट में जो सिग्नल बना, यही हमारे पास पल्स सिग्नल होगा। और अब इस सिग्नल को हम लोग इस कम्युनिकेशन सिस्टम से पास करेंगे, और ये स्पेशल टाइप का कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, ये अलग कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, ये अलग होता है, लेकिन कंपोनेंट यूज किए रहते हैं कहीं कहीं पर दोनों वही वाला, उसी के कंपोनेंट से मिक्सिंग होकर के बनता है ये भी सिस्टम। तो जिसमें हम लोग पल्स सिग्नल को भेजते हैं, जिस सिस्टम से, जो सिस्टम पल्स सिग्नल को एलाउ करे, ऐसा भी आप कह सकते हो, वैसा सिस्टम जो एलाउ करता है पल्स सिग्नल को अपने से पास होने के लिए, उस सिस्टम को हम लोग कहेंगे पल्स सिस्टम। और कम्युनिकेशन का सिस्टम है तो हम लोग कहेंगे पल्स कम्युनिकेशन सिस्टम। बात समझ में आई। अगर हम कहें एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम की, तो वैसा कम्युनिकेशन सिस्टम जो एनालॉग सिग्नल को एलाउ करे अपने से पास होने की, दैट्स कॉल्ड एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम। तो दो तरह का सिस्टम हमारे पास बना, क्या, तो एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम और दूसरा पल्स कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें पल्स कम्युनिकेशन सिस्टम हम लोग को इस बार 4th सेमेस्टर में पढ़ना है बाबू, ठीक है। पल्स कम्युनिकेशन सिस्टम, पूरा का पूरा पल्स कम्युनिकेशन सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे इस सेमेस्टर में। और ये जो एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये आप लोग 3rd सेमेस्टर में पढ़ करके आए हैं, इसलिए हम एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम पे हम बात नहीं करेंगे, हम सीधा अब हम लोग पॉइंट करते हैं किस पे, तो पल्स कम्युनिकेशन सिस्टम पे, ठीक है। तो चलिए पल्स कम्युनिकेशन सिस्टम को हम लोग समझते हैं, और इसमें धीरे धीरे हम लोग बिल्कुल तह तक जाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि एग्जैक्टली इसमें हो क्या रहा है ना। तो इस सेक्शन को हम इरेज करते हैं। अब जो है वीडियो को क्या करना है, तो यहां से अगर स्क्रीनशॉट ले लिए हैं अच्छी बात है, नहीं लिए हैं तो आप लोग को करना क्या है कि बैक करके और इसका स्क्रीनशॉट पहले आप लोग ले लेंगे, ठीक है। ये जितने भी क्लास चल रहे हैं, जब तक ये डेमो चल रहा है बाबू, यूट्यूब पे आपके पास अवेलेबल रहेगा। इसके बाद एक भी वीडियो आपका यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं रहेगा, सारा का सारा वीडियो आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी, ठीक है। तो अब हम बढ़ रहे हैं किस पे, आइए हम लोग बढ़ रहे हैं पल्स कम्युनिकेशन सिस्टम। पल्स कम्युनिकेशन सिस्टम, पल्स कम्युनिकेशन सिस्टम। पल्स कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है अभी हम बताए, क्या कह सकते हैं पल्स कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। सच ए सिस्टम which allow
टू पास पल्स सिग्नल। ठीक है, जो अलाउ करता है पल्स सिग्नल को। और अगर पल्स कम्युनिकेशन का बात करें, पल्स कम्युनिकेशन का, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, पल्स कम्युनिकेशन का अगर मैं बात करूं तो पल्स कम्युनिकेशन के बारे में क्या लिख सकते हैं, द प्रोसेस by which information is transmitted from source to destination and information is in the form of pulse signal। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पल्स कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये रहा आपका पल्स कम्युनिकेशन। पल्स कम्युनिकेशन में जो भी सिग्नल चैनल के थ्रू पास होगा, जो भी सिग्नल हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम से पास होगा, वो कैसा होगा, तो एक पल्स सिग्नल होगा। लेकिन यहां पे एक बात हमें ये समझनी होगी कि ये जो सिग्नल है, जो कंटिन्यूअस फॉर्म में है, इसको हम लोग बनाते हैं पल्स फॉर्म में। ठीक है, सैंपल फॉर्म में। तो ये इसको पास हम लोग करते हैं किससे, तो सैंपलर से। किससे पास करते हैं, सैंपलर से। और तब इसका सैंपल हमको यहां पे मिलता है बाबू। ठीक है, इसका सैंपल हमको यहां पे मिलता है, सैंपलर से पास करते हैं। तो ये सैंपलर सर्किट होता क्या है और सैंपलिंग प्रोसेस होती क्या है, इसके बारे में बाबू हम लोग बेसिक्स में सबसे पहला स्टार्ट करेंगे टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे कि सैंपलिंग प्रोसेस क्या है और सैंपलिंग प्रोसेस के मदद से हम लोग इस सिग्नल का सैंपल इस फॉर्मेट में तैयार कैसे करते हैं। तीसरी बात, सैंपलर होता कितना प्रकार का है, या फिर हम कहें कि सैंपलिंग प्रोसेस होती कितने प्रकार का है। ठीक है, सैंपलर के बारे में भी जानकारी लेंगे और सैंपलिंग प्रोसेस के बारे में भी जानकारी लेंगे। ये सब बेसिक्स में मैं आपको बताऊंगा, वो इसलिए कि इसका कन्वर्जन जब तक नहीं होगा तब तक ये सिस्टम का बात ही कैसे समझ में आएगी। कोई भी सिग्नल को हम बताएंगे इस फॉर्मेट में कैसे होगा, उसका डायग्राम क्या होगा, सर्किट डायग्राम क्या होगा, ब्लॉक डायग्राम क्या होगा, ये सारी बातें हम जब बेसिक्स स्टार्ट करेंगे इसके, यानी कि नेक्स्ट क्लास, आपका नेक्स्ट क्लास से ही आपका ये सब स्टार्ट हो जाएगा बाबू। ठीक है, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा वेट कर लो। फिलहाल आज हम लोग समझते हैं पल्स कम्युनिकेशन अब होता कितना तरह का है। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। अब पल्स कम्युनिकेशन का बात अगर हम करें, इसको हम इरेज करते हैं। पल्स कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ी सी बातें आप समझ ले कि पल्स कम्युनिकेशन का अगर प्रकार का बात करें तो प्रकार जब भी हम बात करते हैं तो बाबू उसका कुछ न कुछ हम लोग फॉर्मेट रखते हैं, कुछ न कुछ हम लोग टेक्निक रखते हैं, कुछ न कुछ हम लोग बेसिक रखते हैं, किस बेसिस पर उसका टाइप बताया जा रहा है बाबू। ठीक है, तो अगर हम पल्स कम्युनिकेशन का अगर हम टाइप का बात करें तो इसका बेसिस बनाते हुए हम लोग करते हैं, एक बेसिस हम बनाते हैं चैनल को लेकर के, यानी कि मीडियम। ठीक है, तो मीडियम को बेसिस बनाते हुए अगर हम बात करें तो ये दो तरह का होता है बाबू। पल्स कम्युनिकेशन कितना तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक होता है बेस बैंड कम्युनिकेशन, बेस बैंड
कम्युनिकेशन। ठीक है, और दूसरा होता है बैंड पास कम्युनिकेशन। दूसरा जो होता है बैंड पास कम्युनिकेशन। ठीक है, और ये दोनों कम्युनिकेशन जो होता है, ये दोनों कम्युनिकेशन अगर मैं बात करूं तो ये दोनों का दोनों कम्युनिकेशन जो होता है बाबू, वो एनालॉग में भी आप पढ़े होंगे। ठीक है, अगर मैं बेस बैंड कम्युनिकेशन का बात मैं करूं तो बेस बैंड का मैं बात अगर हम यहां पे करना चाहेंगे तो यहां पे वायर्ड कम्युनिकेशन सिंपल यहां पे आता है। ठीक है, और वायर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, मतलब समझ लो सिंपली बेस बैंड का सीधा सा मतलब है, बेस बैंड सिग्नल का अगर मैं बात करूं तो ये मैसेज सिग्नल होता है। ठीक है, क्योंकि वायर्ड कम्युनिकेशन में अगर वायर्ड कम्युनिकेशन से सिंपली अगर हम कोई डेटा को, कोई इंफॉर्मेशन को, कोई सिग्नल को हम पास करते हैं तो होता क्या है कि ये डायरेक्टली जाएगा। अगर उसको हम एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट कर देते हैं, दैट मीन्स वायरलेस। ठीक है, तो बाबू उसके लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, फिर एनर्जी बढ़ाने के लिए भी तो चाहिए। तो जहां मॉड्यूलेशन कर दिए तो बेस बैंड तो रहा नहीं, वो तो बदल जाएगा जी। तो दो तरह का हमारे पास सिग्नल होता है, आप लोग थर्ड में पढ़े हैं। दो तरह का सिग्नल क्या, तो पहला बेस बैंड सिग्नल और दूसरा बाबू क्या होता है, तो बैंड पास सिग्नल, या फिर पास बैंड भी उसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पर मैसेज सिग्नल को ही बेस बैंड सिग्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस बैंड सिग्नल। मैसेज सिग्नल को क्या बोलते हैं बाबू, बेस बैंड सिग्नल। मतलब यहां जब मॉड्यूलेशन हम नहीं करते हैं, बिना मॉड्यूलेशन के ही हम मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट कर देते हैं, तो उसको बोला जाता है वायर्ड कम्युनिकेशन। यानी कि चैनल के रूप में यहां पे वायर का यूज करेंगे। और दूसरा जो बैंड पास कम्युनिकेशन होता है, इसको हम लोग कहते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन। अब वायरलेस कम्युनिकेशन जो होगा, इसमें चैनल के रूप में किसका यूज करेंगे, चैनल के रूप में यहां पे एयर का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास दो तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम बना, दो तरह का कम्युनिकेशन हम लोग कर पाएंगे, एक बेस बैंड कम्युनिकेशन, दूसरा बैंड पास कम्युनिकेशन। तो इसमें जो हम लोग यूज करते हैं, इसमें जो ब्लॉक डायग्राम हम लोग बनाते हैं, सिंपली होता है बाबू क्या, तो सिंपली आप ऐसा इस तरह से ले सकते हैं। पहला क्या ले सकते हो, पहला आप मैसेज सिग्नल, जिसको M(T) से इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, इस मैसेज सिग्नल को हम लोग भेज दिए किसमें, तो ट्रांसड्यूसर से पास कर दिए बाबू। ठीक है, जिसको हम लोग इनपुट के पर्पज से कर रहे हैं, मतलब मैसेज सिग्नल को यहाँ पे हम सिस्टम में देने का प्रयास कर रहे हैं। तो सिस्टम में मैसेज सिग्नल, जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ भी हम बात कर रहे हैं, तो हम जो बोल रहे हैं वो क्या है, साउंड फॉर्म में है। तो क्या साउंड चला जाएगा, नहीं, इसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्जन करना है। मतलब इलेक्ट्रिकल में कन्वर्जन करने का मतलब इसको इनपुट करना है। तो यहां पर के ट्रांसड्यूसर को हम लोग बोलेंगे इनपुट ट्रांसड्यूसर। ठीक है, अब इनपुट हो गया। अब इनपुट ट्रांसड्यूसर से ये जो सिग्नल है इसको बदल दिया किसमें, इलेक्ट्रिकल में। आप लोग मेजरमेंट में पढ़े थे ट्रांसड्यूसर, वही ट्रांसड्यूसर बाबू, जिसमें माइक्रोफोन की मदद से हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोफोन क्या है, एक प्रकार का इनपुट ट्रांसड्यूसर है, जिसमें हम कुछ बोलते हैं तो उसको बदलता है किसमें, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में। और इलेक्ट्रिकल में बदल गया बाबू, तो इलेक्ट्रिकल में हमारे पास जो सिग्नल यहाँ पे आया कैसा बन गया, तो ये जो हमारे पास बन गया कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। अब कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को हम लोग बदलेंगे पल्स के फॉर्म में। ठीक है, तो पल्स के फॉर्म में बदलेंगे तो यहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे, सैंपलर का। ठीक है, और सैंपलर की मदद से हम लोग पल्स में इसको कन्वर्ट कर देंगे।
और ठीक है बाबू, यही सैंपलर को हम लोग सीधे चैनल से, यानी कि मीडियम हमारा क्या होगा, यहाँ पे वायर होगा, तार होगा, सिंपली वायर से पास कर देंगे और ये हमारे पास रिसीवर वाले सेक्शन पे इसको रिसीव कर लेंगे। क्या करेंगे, रिसीवर वाले सेक्शन पे रिसीव कर लेंगे। इस सेक्शन को हम लोग बोलेंगे बाबू ट्रांसमीटर। ठीक है, चलो ऐसा रखो, ट्रांसमीटर। तो ये हमारे पास ट्रांसमीटर हुआ, ये हमारे पास रिसीवर हुआ। ये एक बेसिक सा, एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम की मदद से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्या, तो बेस बैंड कम्युनिकेशन क्या है। दूसरा, अगर मैं बात करूं बैंड पास कम्युनिकेशन की, तो बैंड पास कम्युनिकेशन में ठीक ऐसे ही मैसेज सिग्नल को हम यहां पे देंगे बाबू। फेड कर दिए, तो ये जो फेड करेंगे बाबू, फिर हम यही सब ब्लॉक बनाएंगे, लेकिन इस सब ब्लॉक को हम बना नहीं रहे हैं, डायरेक्टली हम लिख रहे हैं क्या, तो ट्रांसमीटर। ठीक है, और इसको बाबू यहां एक ट्रांसमिटिंग एंटीना से हम लोग पास करेंगे और दूसरा रिसीविंग एंटीना से इसको रिसीव करेंगे और ये बाबू रिसीवर पे चला जाएगा। रिसीवर सेक्शन, ये ट्रांसमीटर सेक्शन। तो इस तरह से होता है। इसके बीच में क्या है, तो गैपिंग है किसका, एयर का, एयर से पास होगा। मतलब यहां पे सिग्नल का जो कन्वर्जन होगा वो बाबू इलेक्ट्रिकल से किस में होगा, तो इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्जन होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फिर से चला जाएगा रिसीवर पे और इस तरह से रिसीव होकर के इलेक्ट्रिकल में वापस कन्वर्जन होकर के रिसीवर पे हम लोग इसको रिसीव करते हैं और रिसीवर से फिर हम लोग मैसेज सिग्नल को हम लोग रीगेन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम बना, बेस बैंड कम्युनिकेशन, दूसरा क्या, बैंड पास कम्युनिकेशन। दो तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम हम इसमें देखें क्या, तो एक देखें बेस बैंड कम्युनिकेशन, दूसरा बैंड पास कम्युनिकेशन। इसमें जो सिग्नल होगा बाबू सैंपलर के बाद जो हमको मिलेगा उसको बोलेंगे बेस बैंड पल्स सिग्नल। जबकि यहां पर जो सिग्नल सैंपलर के पास, जो सैंपलर के बाद जो मिलेगा, यानी कि इसमें मॉड्यूलेशन भी होगा बाबू। इसमें मॉड्यूलेशन होगा, नहीं होगा, इसमें मॉड्यूलेशन होगा, जी बिल्कुल होगा। तो इसमें जो मॉड्यूलेशन होगा, तो मॉड्यूलेशन के बाद जो सिग्नल मिलेगा हमारे पास उसको बोलेंगे आरएफ पल्स। बात समझ में आ रही है। ये जो हुआ बेस बैंड पल्स, या फिर सिंपली हम पल्स सिग्नल बोलेंगे या फिर मॉड्यूलेटिंग पल्स सिग्नल बोलेंगे, और यहां पर डायरेक्टली आरएफ पल्स सिग्नल होगा। इतनी बातें समझ में आ रही है। इतना बात समझ में आया, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से इसको छापने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, लेकिन एक बात और यहां पे ध्यान देने वाली है कि यहां पर जो हम बार बार जो वर्ड यूज करें मॉड्यूलेशन का, आप लोग मॉड्यूलेशन पढ़े थे, उसमें एनालॉग वाला में थोड़ा सा इसमें अंदर था। अंतर क्या था कि अंतर ये था कि डायरेक्टली सिग्नल को हम लोग सुपर इंपोज करते थे कैरियर पे और उसको ट्रांसमिट कर देते थे, लेकिन यहां पर जो होता है वो कहीं उसका, वो हम ये कह सकते हैं कि कहीं उसका हम सुपर इंपोज नहीं करते हैं। यहां पे सिर्फ मॉड्यूलेशन के मतलब ये हुआ कि सिर्फ मैसेज सिग्नल को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। दैट मीन्स यहां पे हम लोग ये मॉड्यूलेटिंग यानी कि बेस बैंड पल्स सिग्नल से हम लोग आरएफ पल्स सिग्नल में कन्वर्जन को ही हम लोग कह देते हैं क्या, तो मॉड्यूलेशन। क्या बोल देते हैं बाबू, मॉड्यूलेशन। एक बार बोलना, क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हमारे पास ये पल्स कम्युनिकेशन का मीडियम के बेसिस पे अगर हम कहें तो ये क्लासिफिकेशन आपका था, है ना। तो कई बार इजी मोड में जब बनाता है तो बेस बैंड कम्युनिकेशन, बैंड पास कम्युनिकेशन में आपसे अंतर पूछ सकता है, इसलिए इसको आप इस ऑर्डर में लिखेंगे ताकि आपको याद रहे। ठीक है, आपको अंतर लिखने में हेल्प करेगा बाबू। ठीक है, तो इतनी पॉइंट्स थी जो आप लोग को समझ में आया होगा।
अब हम लोग धीरे धीरे, ये तो हमारे पास मीडियम के बेसिस पे था, अब हम लोग बात करेंगे मॉड्यूलेशन टेक्निक के बेसिस पे पल्स कम्युनिकेशन कितना तरह का होता है। मॉड्यूलेशन टेक्निक के बेसिस पे पल्स कम्युनिकेशन कितना तरह का होता है, इस सेक्शन को बाबू हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग लिखना ना भूलें, लिखने की आदत जरूर डालें। ठीक है, प्रयास करो जितना लेक्चर एक दिन में मिलता है, ज्यादा हम लोग लेक्चर देते नहीं है बाबू। ठीक है, यहां कोई जेई का तैयारी नहीं कराया जा रहा है ना, यहां तैयारी सेमिस्टर का कराया जा रहा है, और सेमिस्टर ओरिएंटेड आप लोग पढ़िए, नहीं तो बाबू जेई के चक्कर में ना सेमिस्टर आपका खराब हो जाएगा, और अगर सेमिस्टर खराब हो गया तो जेई का खाक करोगे, है ना। तो इसलिए जितनी जरूरत हो, आपको जितना भूख लगा हुआ है आप उतना ही खाएं। ऐसा नहीं कि हम आपको भूख लगा हुआ इतना सा खाइए, इतना पचेगा जी, नहीं पचेगा। टाइम आपके पास है कि जेई लेवल का आप पढ़ पाए अभी नहीं, तो क्या कीजिएगा, जेई लेवल का शुरू कीजिए तो पढ़ने के लिए आप 2 महीना में एक को टॉपिक, एक को यूनिट खत्म हो गया ना तो काफी है। इसलिए आप लोग समझदार हैं, अभी तक कहीं अगर कोर्स नहीं परचेज किए हैं, बैठे हैं, तो द पॉलिटेक्निक क्लासेस इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का छात्रों का हमेशा से क्या करते हैं तो स्वागत करती है। आप लोग आ सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और अब हम लोग बढ़ते हैं, चलिए पल्स कम्युनिकेशन। पल्स कम्युनिकेशन का हम फिर से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, किसके बेसिस पे, मॉड्यूलेशन टेक्निक के बेसिस पे, या फिर सिग्नल के बेसिस पर भी हम कर सकते हैं बाबू। चलिए सिग्नल के बेसिस पे करते हैं, आगे हम फर्दर आगे हम बताएंगे उसमें। हम ये जो हमारे पास कल पल्स कम्युनिकेशन अगर सिग्नल के बेसिस पे अगर हम बताएं, तो यहां पर से पल्स कम्युनिकेशन में हम जो अभी हम बता रहे थे वो बेस बैंड और दूसरा बैंड पास, है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें सिग्नल के बेसिस पर, तो एक तो हमारे पास हो जाएगा पल्स एनालॉग कम्युनिकेशन, और दूसरा जो होता है बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये जो हुआ ना, जैसे कि अभी हम बताए कि मैसेज सिग्नल को क्या किए, मैसेज सिग्नल को सबसे पहले हम लोग बदल दिए, किसमें, तो हम लोग कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में, सीटीएस कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में बदल दिए, और बदलने के बाद बाबू हम लोग फर्दर बदल दिए इसको पल्स में। ठीक है, अब पल्स में बदल गया, तो अब कहता है कि नहीं, पल्स तक भी नहीं हम रुकेंगे, क्या करेंगे, तो पल्स से फिर हम लोग बाबू बाइनरी डेटा में कन्वर्जन करेंगे, बाइनरी कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, तो बाइनरी कन्वर्जन करने का मतलब 010101 के फॉर्मेट में हम बदलेंगे। जो हमारे पास डेटा यहां पे कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का जो हमारे पास आया था वो कुछ इस तरह का था। ठीक है, तो इसमें एक एक पॉइंट पर अगर बात करें, ये जो लेवल बताता है ऊपर का वोल्टेज को बताता है बाबू। ठीक है, तो यहां पर का वोल्टेज कुछ होगा, यहां का कुछ होगा, यहां का कुछ होगा, यहां का कुछ होगा, यहां का कुछ होगा। देखो अलग अलग लेवल पर देखो वोल्टेज देखो है। तो जैसे अगर हम मान लेते हैं यहां पर का जो है वो 1 वोल्ट है, यहां का 2 वोल्ट है, यहां का 3 वोल्ट है। तो इसको अगर हम कहेंगे कि किस में कन्वर्जन करना है, तो पल्स में, पल्स में बेसिक कन्वर्जन कर लो। तो पल्स में जब कन्वर्जन आप करोगे तो पल्स में हमारे पास, ध्यान देना, पल्स में हमारे पास कुछ इस तरह का कन्वर्जन मिलेगा। देखो जैसे बता रहा हूं, बिल्कुल एक फाउंडेशन तैयार करने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप लोग को भी इसी ऑर्डर में मेहनत करना है, ऐसा नहीं सोचना है कि क्या बता रहे हैं सर, नहीं, ये फाउंडेशन है बाबू। अभी 6 सेमेस्टर वाले भी यही बात बोल रहे थे सिग्नल सिस्टम में,
लेकिन जब उनको एहसास हुआ कि नहीं बहुत यूनिट आपका मॉड्यूल 1 ही सब कुछ है, वो लास्ट में एहसास हुआ उन लोग को। देखो पल्स के फॉर्म में, तो यहां पर का हमारे पास वोल्टेज ही तो एग्जैक्टली बता रहा है, यहां पर का वोल्टेज, यहां पर का वोल्टेज। तो इस तरह से वोल्टेज जो हमारे पास अगर 3 to 1 ले लिए, यहां 1 to 3 बोल सकते हो। अब इसको बाइनरी में कन्वर्जन करो, डिजिटल पढ़े हैं ना, इसको बाइनरी में कन्वर्जन करो, 1 को करोगे तो कितना लिखोगे 0 0 1, 3 बीट में हम करते हैं मिनिमम। 2 को करते हैं तो 0 1 1, 3 को करते हैं, सॉरी 2 को कर रहा है ना, 3 को करेंगे तो क्या होगा 0 1 1। देखो 1 यहां पर 2, यहां पे 3, तो ये देखो बाइनरी में ये कन्वर्जन हो गया। मतलब कि यहां पे एक ब्लॉक्स की जरूरत पड़ेगी और उस ब्लॉक्स को हम लोग नाम देते हैं क्या, A to D कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एक ब्लॉक सिर्फ इसमें ऐड कर देते हैं किसमें, तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और सारा का सारा डेटा को हम बदल के रख देते हैं किसमें बाबू, तो बाइनरी में। और बाइनरी में डेटा बदलने के बाद क्या करते हैं, क्या भेज देते हैं ऐसे ही 0101 के फॉर्म में, नहीं बाबू। इसके बाद क्या करते हैं, तो फिर से इसको पल्स में बदलते हैं, क्योंकि कोई भी सिग्नल अगर इस फॉर्मेट में बाइनरी वाला में भेज देंगे तो बाबू इंफॉर्मेशन सब कहानी खत्म कर देगा, सब मिक्स कर देगा। हल्का सा नॉइज उसमें इंटर किया तो सही से हम मैसेज सिग्नल को रिगेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए वापिस उसको हम लोग पल्स में हम लोग बदलते हैं। और इस पल्स को बोला जाता है RF पल्स। आगे जब वायरलेस पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। तो इसको बोला जाता है RF पल्स। और RF पल्स का जो एनालिसिस करते हैं बाबू, वो कुछ इस तरह से होता है। देखो देखो, तो इसका जो एनालिसिस करते हैं हम लोग बीट रेट के मदद से करते हैं, ठीक है, RF पल्स को। लेकिन अगर हम सिर्फ पल्स सिग्नल या फिर मॉड्यूलेटिंग पल्स सिग्नल का अगर हम बात करें, या फिर मैसेज सिग्नल का जो पल्स फॉर्मेट में रहेगा उसका मैं बात करूं, यानी वायर्ड कम्युनिकेशन पल्स सिग्नल, इसका जो होता है ना, इसका जो हम लोग एनालिसिस लेते हैं वो बैंडविड्थ, ठीक है, ये बैंडविड्थ के फॉर्मेट में हम लोग लेते हैं। बात समझ में आ रही है? या फिर टाइम ड्यूरेशन के फॉर्मेट में हम लोग लेंगे, टाइम पीरियड के फॉर्मेट में लेंगे। तो ये सारी हम एनालिसिस पल्स सिग्नल केस में ऐसा करते हैं। लेकिन RF पल्स सिग्नल बना तो बीट रेट के केस में हम लोग करेंगे। तो ये जो डिजिटल कम्युनिकेशन आपके पास है, डिजिटल कम्युनिकेशन में बेसिकली हम लोग सिग्नल को बदलते हैं बाइनरी डेटा के फॉर्म में, जबकि पल्स एनालॉग कम्युनिकेशन में हम लोग बदलते हैं किसमें, तो सिर्फ हम लोग पल्स सिग्नल में इसको कन्वर्जन करते हैं और इसको भेज देते हैं बाबू। बात समझ में आ रही है? तो ये था हमारे पास क्या, तो पल्स एनालॉग कम्युनिकेशन और पल्स डिजिटल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये दो था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बाबू। आपका आज का थोड़ा सा इसमें और बच गया है, वो मैं करवा देता हूं, और बाकी एक एक डेटा को बिल्कुल एनालिसिस करते हुए चलेंगे। ये पल्स एनालॉग कम्युनिकेशन कहें। अब इसी को हम मॉड्यूलेशन टेक्निक के बेसिस पर, मॉड्यूलेशन टेक्निक के बेसिस पर इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं, और वही हम लोग को स्टार्ट करना है, वही हम लोग को पढ़ना है, जिसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका जब अगर हम बात करें पल्स एनालॉग कम्युनिकेशन, तो पल्स एनालॉग कम्युनिकेशन जो यहां पर क्लासिफिकेशन करेंगे वो हमारे पास होगा क्या, वो हमारे पास होगा 3 तरह का बाबू। एक होगा पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरा होगा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, और तीसरा होगा पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, ठीक है। पल्स के एम्पलीट्यूड में, ठीक है, जो हमारे पास सिग्नल रहेगा उसके पल्स, उसका एम्पलीट्यूड जो रहेगा उसके, उसमें हम चेंजेस दिखाएंगे, इसके विड्थ में हम चेंजेस दिखाएंगे, और इसमें उसके पोजीशन में हम लोग चेंजेस दिखाएंगे। और यही मॉड्यूलेशन, क्या एनर्जी लेवल बढ़ा, इसमें क्या एनर्जी लेवल बढ़ेगा, ऐसा नहीं है बाबू। इसलिए मॉड्यूलेशन का ये मतलब मत समझना कि जरूरी है कि एनर्जी बढ़ाए ही,
उसको एक फॉर्म ऑफ सिग्नल से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, और उस टेक्निक को, उस प्रोसेस को हम लोग मॉड्यूलेशन प्रोसेस नाम देते हैं। ठीक है, और मॉड्यूलेटर यही करता है। तो यहां पर जो पल्स एनालॉग कम्युनिकेशन में हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, पल्स एम्पलीट्यूड कम्युनिकेशन, सॉरी पल्स एनालॉग कम्युनिकेशन। अब इसका जो है पल्स एनालॉग कम्युनिकेशन को ही इस पार्ट्स में हम लोग डिवाइड किए। तो इसका दूसरा नाम भी आप दे सकते हैं क्या, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, सॉरी पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन। पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन मतलब सिग्नल हमारा पल्स एनालॉग फॉर्म में है। पल्स कैसा है, तो एनालॉग फॉर्म में है। ठीक है, और उसी मॉड्यूलेशन का यूज करके, उस टेक्निक का यूज करके हम लोग तीन तरह के यहां पर मॉड्यूलेशन करते हैं। पहला होता है पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन, दूसरा होता है पल्स एम्पलीट्यूड, यहां का मतलब है एम्पलीट्यूड, और यहां ए का मतलब है एनालॉग। बार बार उलट फेर हो जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर पल्स एम्पलीट्यूड, यहां पर पल्स एनालॉग, पल्स एनालॉग कम्युनिकेशन या फिर कहे पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन। और ये यहां पर हमारे पास तीन तरह का मॉड्यूलेशन टेक्निक होता है। पहला होता है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरा होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, तीसरा होता है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। W का मतलब विड्थ और P का मतलब पोजीशन। तो ये हमारे पास तीन तरह का पहला टेक्निक आ गया जिसके बारे में हम जानकारी लेंगे। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि सैंपलिंग होता क्या है, और सैंपलिंग एक थ्योरम भी है बाबू, उस थ्योरम को भी समझेंगे। आप लोग पिछले क्लास में हो सकता है मे बी डिजिटल का इंट्रोडक्शन था तो आप लोग पढ़े थे, लेकिन मैं फिर भी पढ़ाऊंगा। जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं वो यहां से बेनिफिट्स ले पाएंगे। ठीक है, तो ये आज का क्लास में मैं बिल्कुल एक बेसिक जो कि आप लोग को समझना चाहिए था, एक अंडरस्टैंडिंग इसके प्रति होनी चाहिए थी, वो आप लोगों में आ चुकी है। ये आपका डिजिटल कम्युनिकेशन का जहां तक हम बात करें तो इसका बाबू इसी को बोल सकते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन को। मेनली जो हम बता रहे हैं डिजिटल कम्युनिकेशन को आप बोल सकते हैं पल्स कम्युनिकेशन। क्या बोल सकते हैं, पल्स कम्युनिकेशन। इसको आप सिंपली बोल सकते हैं पल्स कम्युनिकेशन। क्यों, मैं अभी बता रहा हूं कि क्यों बोलेंगे इसको पल्स कम्युनिकेशन। पहले सिंपल सा फंडा ये समझ में आया कि इसको पल्स कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो देखिएगा, पल्स कम्युनिकेशन, ये जो आपका डिजिटल कम्युनिकेशन है, डिजिटल कम्युनिकेशन में सबसे पहला हम करते क्या है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं बाबू। एम ऑफ टी जहां लिखे हैं इसका मतलब क्या है, मैसेज सिग्नल। क्या है, मैसेज सिग्नल। तो बाबू मैसेज सिग्नल को फेड कर दिए किसमें बाबू, तो ये जो हम फेड किए, ये पहला इसमें जो हम कंसीडरेशन ले रहे हैं वो आपके पास जो होगा वो होगा सैंपलर। क्या है, सैंपलर, है ना, सैंपलर। इसको क्या करेंगे बाबू, इसको सैंपलर से पास करेंगे। क्या करेंगे, सैंपलर से इसको पास करेंगे, सैंपल तैयार करेंगे बाबू। और उसके बाद इसको क्या करेंगे, तो बाइनरी कन्वर्टर से पास करेंगे। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लेना, ये समझना कि ये जो है यहां पे एज ए हम लोग यूज करेंगे क्या, ए टू डी कन्वर्टर। क्या यूज करेंगे, ए टू डी कन्वर्टर। ठीक है, और इसके बाद ये जो डेटा है बाबू, ये डेटा जो है 0101 यानी कि बीट के फॉर्म में, बाइनरी फॉर्मेट में हमारे पास डेटा यहां पर मिल जाएगा। और इसके बाद फर्दर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो यहां पर हम लोग इसको बदल देंगे क्या, मॉड्यूलेटर। और कैसा मॉड्यूलेटर होगा इसमें, तो इसमें होगा बाबू पल्स कोड मॉड्यूलेटर, पल्स कोड मॉड्यूलेटर। ठीक है,
जिसके कारण से हमारा यहाँ पर का डेटा जो है वो पल्स में उसको कोड कर देगा। किस में करेगा? पल्स में, मतलब वापिस से यहाँ पर पल्स में इसको बना देगा इस तरह से। देखो, ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। तो पहले हम लोग इसको बदलने का प्रयास किए किसमें? तो हमारे पास इसको बदलने का प्रयास किए किसमें? डेसिमल यानी कि सॉरी बाइनरी में, बीट में। बाइनरी से फर्दर हम लोग मॉड्यूलेशन करके हम लोग कोड कर दिए। तो एज एक डिजिटल मॉड्यूलेशन हम देख रहे थे, लेकिन वापिस से जब भेजने की बारी आ रही है तो हम वापिस से इसको किस में बदल दिए? पल्स में। किस में बदल दिए? पल्स में। तो यानी कि वैसा कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें हमारा जो डेटा जो एक्सचेंज हो, जो इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह एक्सचेंज हो, वो डेटा जो हो इन द फॉर्म ऑफ पल्स हो। क्या हो? इन द फॉर्म ऑफ पल्स। बात समझ में आई? तो इस तरह से हमारे पास डेटा एक जगह से दूसरे जगह जाता है, बाकी अंदर का प्रोसेस होता है, लेकिन मेनली जो डेटा जाता है वो पल्स के फॉर्म में जाता है। फिर से बाद में हम उसको फिर से क्या करते हैं? तो उसको 0101 के फॉर्मेट पे हम लोग कन्वर्जन करते हैं। तो यहां पर जो मॉड्यूलेटर का मतलब है, आप लोग एनालॉग में पढ़े थे मॉड्यूलेटर, नहीं? तो उसमें सुपर इंपोज करते थे, मॉड्यूलेशन होता था, है ना? लेकिन वो प्रोसेस यहाँ पे नहीं होने वाला। यहाँ पे नाम जरूर दे दिया गया है मॉड्यूलेशन, लेकिन यहाँ पर जो है वापिस पल्स के फॉर्म में, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन करेगा, न कि उसके एनर्जी लेवल को इन्हेंस करेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है बाबू। तो यहाँ पे मॉड्यूलेटर यूज जरूर करेगा, लेकिन यहाँ पर वो वाली बात नहीं होगी, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन का काम करेगा। बात समझ में आई? और जब डीमॉड्यूलेटर बताएंगे, बोलेंगे डिजिटल कम्युनिकेशन में, तो वापिस से ये पल्स से क्या होगा? कन्वर्जन होकर के हमारे पास डिजिटल फॉर्म में आ जाएगा। आप बाइनरी कन्वर्टर यहां पे आप यूज कर सकते हैं A to D कन्वर्टर, ठीक है? ये इसका ब्लॉक सैंपलर इसी में इंक्लूडेड होता है बाबू, ठीक है? इसीलिए हम बाइनरी कन्वर्टर लिख करके और ये बाहर वाला को हम A to D कन्वर्टर बता दिए, मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। बात समझ में आ गई? मतलब एनालॉग फॉर्म ऑफ डेटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्जन करेगा। तो इस बात समझ में आया कि किस तरह से हम लोग एक जगह से दूसरे जगह इसमें हम लोग भेजेंगे सिग्नल को। मैं ज्यादा डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा। अब आप लोग ये समझ लो कि ये आपके पास डेटा एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए रेडी हो गया, वो चला जाएगा। तो क्या हमारे पास जब एनालॉग कम्युनिकेशन, एनालॉग जब हम पढ़ रहे थे, तो उसमें जैसे हम सिग्नल को भेज रहे थे दो तरीका से, एक वायर्ड था, दूसरा वायरलेस था, क्या इसमें पॉसिबल होगा? बिल्कुल होगा पॉसिबल। अभी एग्जांपल आप लोग को दिए इंटरनेट से क्या करते हैं? कोई भी हम मेल भेज दिए, तो मेल जो भेजते हैं बाबू डिजिटल कम्युनिकेशन की मदद से जाता है। तो क्या आप यहां मेल कर रहे हो तो यहां से क्या तार कनेक्टेड है वहां तक? ऐसा तो नहीं है, हम भेज दिए चला गया। तो ये जो चला गया मतलब कि यहां भी वायरलेस कम्युनिकेशन हुआ। तो यहां पर भी हम अगर डिजिटल कम्युनिकेशन का बात करें, डिजिटल कम्युनिकेशन का अगर हम बात करें तो यहां पर भी दो कम्युनिकेशन होगा। पहला जो होगा वायर्ड कम्युनिकेशन, और दूसरा जो होगा वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन जब हम वायर कम्युनिकेशन का बात करेंगे तो बाबू एक तरफ ट्रांसमीटर होगा और इसके ये जो मीडियम होगा, मीडियम क्या होगा? तो वायर होगा, कॉन्टेक्ट मीडियम होगा। कोई ट्रांसमिशन लाइन ले सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से, और यहां पर आपका रिसीवर होगा। ये आपका ट्रांसमीटर होगा और ये आपका रिसीवर होगा। इस तरह से इसमें आपका ये वाला सर्किट आपका इसमें होगा, जबकि उसमें होगा तो उसमें रिवर्सली चलेंगे। यहां मॉड्यूलेटर है तो डीमॉड्यूलेटर लगा देंगे, मतलब कि उस डेटा को कन्वर्जन वापस उसमें कर देना होगा। तो इस तरह से हम उसमें आगे रिसीवर वाले सेक्शन में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम बताएंगे इसके बारे में। फिलहाल आप लोग समझ गए, ये वायरलेस में तो एंटीना लगा होगा, ठीक है? यहां पे क्या होगा? तो रिसीवर होगा।
यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसमीटर, यहाँ पे क्या आ गया, रिसीवर। बात समझ में आ रही है ना। तो ये आपके पास दो टाइप्स का यहाँ पे क्या है, तो डिजिटल कम्युनिकेशन है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और अब ये तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ किसका, तो डिजिटल कम्युनिकेशन का। डिजिटल कम्युनिकेशन का अगर डिफिनेशन का बात किया जाए तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं और सिग्नल को भेजते हैं किसमें, तो डिजिटल फॉर्म में, ये समझ लो सीधा सीधा। एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को हम लोग सिग्नल के माध्यम से हम लोग किसी भी डेटा को डिजिटली फॉर्म में हम लोग, बीट फॉर्म में हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पे भेजने का काम करते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का नाम देते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये हमारे पास डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम को समझने के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, है ना। अब जो है इसमें हम यूनिट वाइज देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, और एक एक को हम लोग फोकस करते हुए चलेंगे। चल ठीक है, तो ये हमारे पास स्कीम है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास से हम लोग डिस्कस करेंगे। बिल्कुल इसको बिल्कुल एक गहराई तक हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन हम लोग का जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें भी हम लोग मार्क करते चलेंगे, बताते चलेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 1% टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोग को, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे अंत करते हैं। मिलते हैं अगली कड़ी में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप लोग बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ। और जाने से पहले एक बार फिर से आप लोग को अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो, आप लोग का यहाँ का फैसिलिटी अच्छा लग रहा हो, तो सबसे पहले बाबू क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्यों करना है, ताकि आप लोग को कुछ भी नया अपडेट, चाहे हमारी क्लास का अपडेट हो, चाहे आप लोग के फैसिलिटी को लेकर के अपडेट हो, आप लोग को पल पल की अपडेट मिलते रहेगी। और वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, ताकि बार बार द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से जो भी डाला जाए, जो भी आपको मनचाहा लेक्चर है, बार बार आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। उसको जितनी मर्जी उतनी बार आप देख सकते हैं, वहां से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि बाबू द पॉलिटेक्निक क्लासेस आज से नहीं चल रही है, चल रही है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट को जब पता चलता है 6 सेमेस्टर में, तो दुख बहुत ज़्यादा हम लोग को होता है। क्यों होता है कि 6ठा सेमेस्टर में बेनिफिट्स सिर्फ ले रहा है, उसके पहले अगर बेनिफिट्स वो ले लेता बहुत हेल्प हो जाता है। इसलिए आपके सेकेंड सेमेस्टर के भी आपके भाई होंगे, उनके पास भी जरूर आप एक बार इसको शेयर कर दीजिएगा। और चलिए, तो इसी के साथ हम लोग इस सेशन को ही पैद करते हैं। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक आप लोग बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ। थैंक यू so much।